अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उजाला स्टूडियो में वेलकम। और आज हम MS वर्ड की क्लास नंबर 7 में मौजूद हैं और क्लास नंबर 7 में आज हम इंसर्ट के ऑप्शन में पिक्चर को पढ़ेंगे कि हम पिक्चर को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड में मौजूद इंसर्ट के ऑप्शन में गया, यहाँ पिक्चर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इस फोल्डर में एक फोल्डर है और यहाँ एक पिक्चर, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट के लिए ये वाली पिक्चर जो है ना सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा हमारी ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तकरीबन इतना मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैं पिक्चर को सेलेक्ट कर देता हूँ हम फॉर्मेट के ऑप्शन में आ जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हम डिटेल से आज पढ़ रहे हैं। जल्दी मैं चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं आपको पढ़ा दूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ टेक्स्ट रैप पे जाता हूँ और यहाँ इसको स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर कर दिया। अब हमारी पिक्चर मूव हो सकती है, जहाँ पर भी आप चाहे आप मूव कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऑप्शन में सबसे पहले है रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए जहाँ पर ये पिंकिश दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि वो वाला बैकग्राउंड रिमूव हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मतलब कंटेंट हमें नज़र आ रहा है तो ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये कंटेंट के साथ है। हाँ, अलबत्ता मैं इसको यहाँ से मज़ीद ड्रैग कर दूँ तो अब हमारा जो है ना मुकम्मल जो कंटेंट था वो तकरीबन हट गया और जो मेन ऑब्जेक्ट था वो रह गया। अगर मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। लेकिन चूंकि ये ट्रांसफॉर्म कीज हमें इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी पिक्चर इस तरह थी, यानी इतने साइज की थी। लेकिन अब चूंकि बैकग्राउंड रिमूव हो गया लेकिन साइज वही है पिक्चर की। तो इसी तरह आप आसानी के साथ MS वर्ड 2016 में यानी 2016 में ये एडवांटेज है कि आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये वाला ऑप्शन अब दिया गया है। लेकिन 2007, 2010, 2013 उसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ। Ctrl+Z बार बार मुझे प्रेस करना होगा क्योंकि मैंने पिक्चर को काफ़ी जगह मूव भी किया और बैकग्राउंड भी रिमूव किया। सॉरी। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है करेक्शन, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे शार्पन एंड सॉफ्टन, इस पे आप माउस ओवर करते जाए तो आपको सॉफ्टन एंड शार्पन प्रीसेट के तौर पर आप पिक्चर को भी देख रहे हैं। मैं माउस ओवर करता रहता हूँ। ये 50% हमारा पिक्चर शार्प हो गया। यहाँ ब्राइटनेस, आप ब्राइटनेस कम रखना चाहते हैं, मजीद 40% रखना चाहते हैं, कंट्रास्ट 20% होगा। ब्राइटनेस क्या है, यानी तस्वीर में जितने भी लाइट एरिया से जहाँ पे लाइट शो हो रही है हमारी पिक्चर, वहाँ उस जगह को ब्राइटनेस कहते हैं, यानी चमक को कहते हैं। कंट्रास्ट यानी दो रंगों के दरमियान जो फर्क होगा, यानी जहाँ पर डार्क है जहाँ पर ब्राइट है उनके दरमियान जो फर्क होता है उसको कंट्रास्ट कहते हैं। अब जो भी प्रीसेट यहाँ पर आप रखना चाहते हैं या आपको पसंद आ जाए तो आप उसी प्रीसेट पर क्लिक करके अपनी पिक्चर को, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली प्रीसेट चाहिए जिसमें 0% ब्राइटनेस भी है, 0 और -20% कंट्रास्ट है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दूसरा में आ जाता है कलर पे। यहाँ पे आप कलर सैचुरेशन जो मतलब डार्क डिटेल है पिक्चर में उसको सैचुरेशन कहते हैं। मैं माउस ओवर करता जाता हूँ। ये देखिए हमारे पिक्चर में जो कंट्रास्ट हमें सैचुरेशन हमें नज़र आ रही है वो प्रीसेट के तौर पर हमें दिखाए। फॉर एग्जांपल मुझे ये सैचुरेशन जो 300% है, मैं इस पे कलर क्लिक कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये कलर टोन भी मैं आपको बता दूँ, यानी यहाँ पिक्चर आप एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखिए ये कलर टोन है। आप इस पिक्चर में मज़ीद कितनी ट्यूनिंग लाना चाहते हैं, टोन्स लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये प्रीसेट टेम्परेचर के हवाले से कि आप जो चाहे मर्जी प्रीसेट जो है ना आप लगा सकते हैं। यहाँ से रीकलर है, यानी आप इसके कलर को मुकम्मल से, फॉर एग्जांपल ये मैं अगर सेलेक्ट करेगा तो हमारी पिक्चर का मुकम्मल कलर जो है वो तब्दील हो गया, यानी ब्लू हो गया। इस पे अगर मैं आ जाता हूँ तो हमारा जो रेड हो गया कलर। यहाँ पे मैं अगर आ जाता हूँ तो ओलिव ग्रीन हो गया। यहाँ पे तो पर्पल है। यहाँ पे आ जाता हूँ तो aqua है। यहाँ पे ऑरेंज है। यहाँ पे जो है ना 10 बैकग्राउंड कलर 2 लाइट यानी ब्लैक एंड वाइट। फिर यहाँ मैं जाता हूँ तो ब्लू एसेंट कलर 1 लाइट। तो ये जितने भी प्रीसेट है ये आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आ जाते हैं कंप्रेस पिक्चर। अच्छा, ये जो हमें डायलॉग बॉक्स कंप्रेस पिक्चर वाली दिख रही है, कंप्रेशन ऑप्शन, इस पे चेक लगा हुआ है अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ दिस पिक्चर। मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ आ जाते हैं चेंज पिक्चर। आप अपनी इस पिक्चर को, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं चाहिए
तो आप यहाँ से पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, पिक्चर रीसेट, रीसेट पिक्चर साइज, ये आप दोनों कर सकते हैं। ये जो आपको पिक्चर स्टाइल नजर आ रहा है, इनमें से मैं जिस सैंपल पर मतलब माउस ओवर करता हूँ तो हमारी पिक्चर भी तब्दील होती रहेगी। ये देखिए, फिर ये देखिए, ये देखिए, इन सब को छोड़ करके मैं अगर यहाँ इस वाले दो एरोज जो है या जो एरो है इस पे अगर मैं क्लिक माउस ओवर कर देता हूँ तो कहते हैं कि चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर पिक्चर, यानी मुकम्मल पिक्चर आप चेंज कर सकते हैं इन थीम्स को या इन प्रीसेट को इस्तेमाल कर। फॉर एग्जांपल ये आईने वाली मैं सेलेक्ट कर देता हूँ या ये वाला फ्रेम सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, मतलब ये जितने भी प्रीसेट है ये रिफ्लेक्ट वाले प्रीसेट है, ये जो है ना हल्का सा रिफ्लेक्ट है, ये जो है ना डबल साइडेड है यानी आउटर ग्लो दे रहा है एजिस से, ये जो है ना आईना नुमा यानी गोल या ओवल की शक्ल में, और बॉर्डर से आउटर ग्लो भी आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं पिक्चर बॉर्डर। अब आप खुद से बॉर्डर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले आप यहाँ बॉर्डर के कलर को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ग्रेनिश सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर हम जाते हैं और बॉर्डर के वेट में हम जाते हैं। अब हमने बॉर्डर को शो करना है कि कितने पॉइंट्स होने चाहिए हमारे बॉर्डर पिक्चर के। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ या ये सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए आपके पिक्चर के बॉर्डर शो हो रहे हैं, यानी जो स्ट्रोक है या जो हाशिए किनारे है इसको बॉर्डर कहते हैं, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसको स्ट्रोक कहते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ अगर मैं आ जाता हूँ तो पिक्चर इफेक्ट्स, यहाँ आप प्रीसेट के तौर पर ये इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। माउस ओवर करते जाइए, आपको जो भी पसंद आ जाए, पर्सपेक्टिव भी है। यहाँ शेडो, आप अपने पिक्चर में शेडो लाना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये पीछे से ये थोड़ा सा ज़्यादा शेडो होगा, ये भी पीछे से शेडो दे रहा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ से दे रहा है, ये इनर शेडो है यानी अंदर, ये आउटर थे और ये अंदर है। तो इस पे मैं वक्त को ज़ाया नहीं करता। यहाँ से आप रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं, जो भी रिफ्लेक्शन आपको कन्वीनियंट लगे वो आप प्रीसेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ग्लो, आपको कितनी ग्लो चाहिए ये देख, अगर इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आउटर ग्लो हमें दे रहा है लेकिन उसका कलर तब्दील हो रहा है। ये देखिए, चूंकि इसके प्रीसेट का कलर जो है वो रेड है तो इसको भी छोड़ देते हैं। सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप आ जाए तो पोजीशन, आप इसके पोजीशन को कहीं यानी आप सेंटर अलाइन है, ये जो है ना राइट साइड, ये जो है ना लेफ्ट साइड, नीचे ये बिल्कुल सेंटर में, ये फिर, लेकिन मुझे चूंकि यहीं पर ये पिक्चर चाहिए। ये टेक्स्ट रैप क्या है जनाब, मन यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहता हूँ तो इतना सा मैं क्रॉप करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, जब हमारा क्रॉप वाला एरो बन जाए तब आपने क्रॉप करनी है। इंटर प्रेस कर देता हूं तो ये देखिए हमारी पिक्चर क्रॉप हो गई। लेकिन अब चूंकि ये मूव नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहे, अब हमने इसको दोबारा स्क्वायर रैप करना है तो जो ना वेमन हमारी पिक्चर रिमूव हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बाहर आ जाता हूँ, ये पिक्चर यहीं पर मौजूद है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या कर देता हूँ, एक डिज़ाइन, मैं यहाँ सबसे पहले पेज कलर पे आ जाता हूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये, बल्कि ये वाला कलर ले लेते हैं, ले लिया जी। या यूँ करें कि आप पेज कलर पे जाए और यहाँ से ये ब्लू वाला कलर सेलेक्ट कर दें, सेलेक्ट कर दिया जी। या ये वाला कलर भी मुझे अच्छा नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा करते हैं कि वो ये वाला, बस ये डार्क ग्रे मुझे चाहिए। अब मैं इंसर्ट के ऑप्शन में जाता हूँ, पिक्चर पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ डेस्कटॉप पर मेरे यहाँ दो लोगो है जो कि मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया है। सिंपल सा डिज़ाइन है एक, इसको मैंने बनाया। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इस लोगो को हमने इंसर्ट कर दिया, ये PNG है लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है। हमने टेक्स्ट रैप पे जाना है, इसको स्क्वायर रिमूव करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे या बल्कि यहाँ पे, ठीक है। अब बाहर मैं क्लिक कर देता हूँ, जिधर आप चाहे आप पेज पर क्लिक कर दें। तो चूंकि कर्सर हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा पेज का कलर जो है वो बहुत ही, बल्कि ये वाला कलर से, अब देखिए ये ब्लिंक हो रहा था और वो भी डार्क ग्रे था, तो इस वजह से ब्लिंकिंग नज़र नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू रैंड, शिफ्ट के साथ 9 का बटन, फिर 5 व 5 0 का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, अब हमने क्या किया था, इसको हमने स्क्वायर रैप किया था। अब जिधर मैं इसको घुमाऊं, जिधर भी मैं लेकर जाऊं,
टेक्स्ट बजाते खुद या ऑटोमेटिकली इसको जगह देता रहेगा जहां पर भी मैं लेकर आना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया, अब इस एक पैराग्राफ के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये पम्फलेट बना रहे हैं, अब इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा डिटेल देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ इसको बॉटम बॉर्डर देना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को, यानी जो पहला पैराग्राफ है इसके कलर को मैं फॉर एग्जांपल कौन सा वाला होना चाहिए जनाब, फॉर एग्जांपल ब्लू चाहिए, ठीक है। इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और इसके स्टाइल को मैं रखना चाहता हूँ जनाब मन, कोई और स्टाइल रख देते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे, ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल जो है ये मुझे अच्छा लगा। अब मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले हमें पेज बॉर्डर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पेज का बॉर्डर हो, तो ये हमारे पेज का बॉर्डर आ गया जनाब। अब इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा भी करना चाहता हूँ और बोल्ड भी करना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के बाद मैं एक और पिक्चर इंसर्ट कर दूँ। तो वो आप किस तरह कर सकते हैं, वापस इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, उसी डेस्कटॉप पर ये एक लोगो मौजूद है मेरे पास, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए बाहर गया, क्यों गया। अब इसकी मैं एक ख़ास बात आपको बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ, क्योंकि हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और इसके साइज को मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हो गया जी। अब ये जो एक लोगो है ये भी मूव नहीं हो रहा है। सबसे पहले मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, टेक्स्ट रैप पे आ जाता हूँ और इसको स्क्वायर कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ओके है जी। अब अगर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आप इसी तरह अपने टेक्स्ट के हिसाब से, स्टोरी है या बिलफर्ज आप कोई पम्फलेट बना रहे तो आप अपने पिक्चर को इस तरह सेट कर सकते हैं। चूंकि मैंने ये जूम आउट कर दिया था इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा था। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ और फिर ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पम्फलेट, ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से इसके साइज को मैं बड़ा करना चाहता हूँ और इसको सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ और इसके टेक्स्ट के कलर को मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला। तो आप इसी तरह कोई भी डिज़ाइन पम्फलेट के लिहाज से सेट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट के साथ पिक्चर को इंसर्ट करके कहीं पर भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर या एक साइड पर या दूसरी साइड पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूं और यहाँ टेक्स्ट रैप पे मैं माउस ओवर करता हूं तो ये प्रीसेट के तौर पर देखिए चूज हाउ यूर टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर या उसके दरमियान में या उसके बाहर या उसके आगे पीछे जहां पर भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप अपने पिक्चर को या अपने ऑब्जेक्ट को या सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को फिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो बिगनर्स के लिए थी, लेकिन इस टेक्स्ट जो पिक्चर ऑप्शन है इसको हम मज़ीद भी एडवांस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ करेंगे, वो जब एडवांस ट्यूटोरियल होंगे तो आपको एक प्रोफेशनल CV में ये काम करके दिखाऊंगा। फिल वक्त मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह ने निगहबान।